आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश सर्कल के पीएसए के 2024 के क्वेश्चन पेपर के रीजनिंग वाले पोर्शन की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। The following question consists of two words each that have a certain relationship to each other, followed by four lettered pair of words. Select the lettered pair that has the same relationship as the original pair of words. तो हमारे पास दो शब्दों का यहाँ पे जोड़ा दिया आयोडीन और कोएटर। हमें क्या बताना है, इसी तरह का ऑप्शंस में कौन सा रिलेशन वाला या लेटर या वर्ड्स होंगे तो वो हमें ढूंढने हैं। जैसे आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा या गोइटर होता है। उसी तरह से इंसुलिन की कमी से क्या होती है, डायबिटीज होती है, मधुमेह का रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, मिरर इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन इन द सेम वे वाटर इज रिलेटेड टू। दर्पण प्रतिबिंब से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पानी किससे संबंधित है। तो पानी किससे संबंधित है, रिफ्रैक्शन से। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फर्क होता है, तो रिफ्लेक्शन क्या होती है, जब भी आप मिरर की तरफ देखते हैं उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो स्ट्राइक करती है, ठीक है। जब वो स्ट्राइक करती है, बाउंस बैक करती है तो एक इमेज बनती है जिसको रिफ्लेक्टेड इमेज कहा जाता है। और जब कोई लाइट पानी के माध्यम से गुजरती है या उसके ऊपर बैंड होती है या अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है तो उस कंडीशन में उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वह शब्द चुने जो बाकियों से अलग है। सबसे पहले स्पेक्टेकल्स हैं, गोगल्स हैं, बाइनोक्यूलर है, माइक्रोफोन है। सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, डी, क्योंकि पहले जो तीन है वो कहीं ना कहीं देखने से जुड़े हुए हैं, विजन से जुड़े हुए हैं। माइक्रोफोन जो है वो साउंड से जुड़ी हुई चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, सिलेक्ट द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में अगला नंबर कौन सा आएगा। सबसे पहले देखिए 71 है, 69 -2 हो गया। आगे चलते हैं, 69 के बाद 67 है, -2 हो गया। आगे भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 67 में से -2 करेंगे, हमारे पास 65 बच जाएगा। 84 की ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 85 है, चूज द अल्टरनेटिव दैट विल कंप्लीट द सीरीज। वह विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए के यू। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एफ पी जेड। कैसे बना, देखिए क्या रिलेशन है। तो ए के बाद बी सी डी ई और उसके बाद क्या आ गया, एफ, यानी कि बीच में 4 अक्षर छोड़ दिए। के के बाद एल एम एन ओ, उसके बाद पी, इसमें भी 4 अक्षर छोड़ दिए। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स 22 में भी 4 अक्षर छोड़ दिए। इस तरह से 4 अक्षर को छोड़ा हुआ है। अब हमारे पास देखिए क्या है, के यू ई। यहाँ से आगे हमें बताना है क्या आ जाएगा। तो इसमें हमने 4 अक्षर छोड़ने हैं। के बाद एल एम एन ओ छोड़ेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स बाई क्या आएगा, जेड आ जाएगा। फिर ई के बाद एफ जी एच आई और क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जे आ जाएगा। तो इसका क्या कोड बनेगा, पी जेड जे। कौन सी 85 की करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी, ए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 86 है, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज नेचर इज कोड एज। तो नेचर के लिए क्या कोड लिखा हुआ है, NATURE। नेचर के लिए हमारे पास कोड दिया हुआ है MASUQE। ये हमारे पास कोड दिया हुआ है। हमें क्या बताना है, FAMINE के लिए क्या कोड बनेगा। तो देखिए यहाँ पे N के बाद क्या आता है हमारे पास, M के बाद N आता है तो यहाँ पे -1, यानी कि N से पहले M आता है -1। यहाँ पे सेम एज इट इज 0, ठीक है, ए का ए ही लिखा हुआ है। एस के बाद टी आता है तो -1 हो गया। फिर आगे यू यू लिखा है, मतलब सेम है। आई के बाद क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आई नहीं है, क्या है, NATUR है। एन, इसके लिए क्या है, MASU। यहाँ पे क्यू है ना, क्यू के बाद क्या आ जाएगा, आर, तो -1, यहाँ पे 0। इस तरह से ये कोड बनाया। हमें क्या बताना है, FAMINE के लिए क्या कोड हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए देखते हैं, -1 0 -1 0
-1 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कोड बन जाएगा। तो f के अगर हम एक पीछे चलें तो क्या आ जाएगा, f के एक पीछे चलने पर हमारे पास आ जाएगा ई के बाद f होता है तो पहला हमारे पास जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, ई आ जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें 0 है, इसमें 0 माइनस करना है तो यहाँ पे a सेम आ जाएगा। m के पीछे चलना है तो m के पीछे क्या आ जाएगा हमारे पास l आ जाएगा, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं, i की जगह i आएगा, फिर n के पीछे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा और e जो है एज इट इज रहेगा। कौन सा कोड बन जाएगा यहाँ पे, d बन जाएगा, EALIME, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज ए सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, द बॉय इज गर्ल्स। एक लड़की ने एक लड़के को अपने चाचा के पिता की बेटी के बेटे के रूप में पेश किया, लड़का लड़की का क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, क्या बोला है, एक लड़की ने एक लड़के को, लड़का है एक, ठीक है, लड़के को अपने चाचा, पहले यहाँ पे देखिए ये क्या आ गई हमारे पास, लड़की आ गई। लड़की ने एक लड़के को पेश किया कैसे, अपने चाचा। अब लड़की के जो चाचा होंगे इसकी अपर वाली जनरेशन में आ जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो गए, इसके चाचा हो गए, चाचा के पिता की बेटी, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगी, लड़की आ जाएगी जो इशारा कर रही है, ठीक है, जो इशारे करती है वो लड़की यहाँ पे आ गई। अब ये क्या करती है, एक लड़के के बारे में इंट्रोड्यूस करती है कैसे, ये बोलती है कि जो मेरे चाचा हैं, तो ये जो चाचा होंगे लड़की के, इसकी अपर वाली जनरेशन में आ जाएंगे, ये आ गए चाचा। चाचा के पिता, चाचा के पिता उससे भी ऊपर वाली जनरेशन में चले जाएंगे, ये क्या आ गए, चाचा के भी पिताजी आ गए। पिता की बेटी, अब ये जो पिता है इनकी बेटी इसकी नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगी, ये इनकी डॉटर हो जाएगी। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का पिता एक है, एक लड़की है एक लड़का, दोनों का पिता एक है, दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो जाएंगे। अब पिता की बेटी के बेटे, अब ये जो डॉटर है इसकी भी आगे क्या आ जाएगा, इसका आगे आ जाएगा सन, सन के रूप में पेश किया। अब लड़की जिस लड़के के लिए बोल रही है वो इसकी, आप कह सकते हैं बुआ का बेटा, और बुआ का बेटा क्या होता है, कजन ब्रदर होता है, ब्रदर ही कह सकते हैं। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 88 है, सुमेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, देन ही टर्न्ड वेस्ट। तो सबसे पहले डायरेक्शंस बना लेते हैं, ये क्या आ जाएगी, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ डायरेक्शन आ जाएगी। यहाँ पे सुमेश खड़ा है, 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ वो जाता है 15 किलोमीटर। आगे से आते हैं, 15 किलोमीटर जाने के बाद वो वेस्ट वाली साइड घूम जाता है। अब वेस्ट डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इस वाली डायरेक्शन को घूमता है और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। मान लीजिए 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो यहाँ पर पहुँच गया। फिर उसके बाद है वो फिर से साउथ डायरेक्शन में मूव करता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब नीचे वाली साइड को चलता है। अब कहाँ पे पहुँचेगा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसका मतलब 5 किलोमीटर आएगा, यहाँ जैसे पहुँच गया तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। फाइनली वो ईस्ट की तरफ मूव करता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वो फिर से इस डायरेक्शन में चलता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर है। तो यहाँ से उसको 10 किलोमीटर जाना है, तो सेम वो इस लाइन के ऊपर या इस बिंदु के ऊपर पहुंच जाएगा। तो वो इस बिंदु के ऊपर पहुंच जाएगा। अब वो कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ पे उसका घर है, यहाँ से वो यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ फिर यहाँ लास्ट में पहुंच गया। तो कौन सी डायरेक्शन में रहा, वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहा। 88 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। हाउ मैनी सेवंस इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई 6 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई 4 आर देयर इन दी फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 हैं लेकिन ठीक बाद 4 नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो काम करना है वो करना है 7 ढूंढने हैं। 7 ढूंढ लेते हैं। एक 7 ये हैं, दूसरे 7, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल कितने 7 हैं, 7। आगे चलते हैं, ठीक पहले 6 होना चाहिए। अब इसके पहले कुछ भी नहीं है, ये कैंसिल हो गया। इसके पहले 2 है, ये भी कैंसिल हो गया। इसके पहले 6 है तो इसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे। इसके पहले 5 है तो इसको भी कैंसिल करेंगे। इसके पहले 6 है
तो इसको भी कैंसिल करेंगे, इसके पहले 3 है तो इसको यहाँ से हटा देंगे, और इस 7 के पहले भी 6 है। तो हमारे पास टोटल कितने 7 आ जाएंगे, जिनके पहले 6 हैं, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 7 ऐसे आ गए। अब उसके बाद है इनके तुरंत बाद 4 नहीं होना चाहिए। अब पहले 7 के पहले 6 है और बाद में 5 है, इसका मतलब एक तो ये आ जाएगा हमें जो काउंट करना है। दूसरे की बात करें, ये 7 है, इसके पहले 6 और बाद में 2 है, पर बाद में 4 नहीं होना चाहिए, 2 हो सकता है, तो इसका मतलब इसको भी हम काउंट करेंगे। और ये 7 जो है इसके पहले 6 है लेकिन बाद में 4 है, इसका मतलब इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें टोटल 2 ऐसे 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 और बाद में 4 नहीं है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, while traveling in a train you observe some college students pulling the alarm chain simply to get down at their desired point you would। और ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं और आप देखते हैं कुछ कॉलेज के छात्र अपनी मनचाही जगह पर उतरने के लिए अलार्म चेन खींच देते हैं, आप क्या करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ सम पैसेंजर्स चेक देम फ्रॉम डूइंग सो। कुछ यात्रियों की मदद से आप उनको ऐसा करने से रोकेंगे, अकेले नहीं रोकेंगे, नहीं तो फिर आपको वो पीट देंगे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सम प्रॉब्लम फिगर्स फॉलोड बाय अदर फिगर मार्क्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉल्ड द आंसर फिगर। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फिगर दैट शुड कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम फिगर। निम्नलिखित आकृति में कुछ आकृतियां दी हुई हैं, आगे हमें बताना है कौन सी आकृति आएगी इन 4 के बाद। सबसे पहले बाहर एक स्क्वायर है, अंदर एक ट्राइंगल है, बाहर एक स्क्वायर है, अंदर एक ट्राइंगल है। सेकंड वाले पॉइंट में क्या हो गया, सेकंड वाले पॉइंट में ट्राइंगल बाहर चली गई और जो रेक्टेंगल या स्क्वायर बाहर था वो अंदर आ गया। पहले ट्राइंगल डार्क थी, फिर स्क्वायर को डार्क कर दिया। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल थी, यहाँ पे ये क्या आ जाएंगे, इसमें 5 साइड वाला यहाँ पे ये फिगर ऐड कर दी। तो आगे चलते हैं, फिर ये क्या किया, इसके अंदर स्क्वायर, यानी कि देखिए 5 फिगर वाली जो 5 साइड वाली जो आकृति है वो बाहर रह गई और अंदर जो है 4 साइड वाली आकृति यानी कि रेक्टेंगल को डाल दिया। फिर आगे वाली इक्वेशन में क्या किया, आगे वाली फिगर में क्या किया, इसको बाहर ले आया और ट्राइंगल को अंदर, या फिर जो भी आपकी ये पंचभुज है इसको अंदर लेके चले गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट जो फिगर आएगी उसमें छठभुज के रूप में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो फिगर आएगी वो छठभुज के रूप में आएगी, उसमें 6 भुजाएं होनी चाहिए। तो 6 भुजाओं वाली कौन सी आई, ये वाली ए ऑप्शन 91 की जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट होगी। इसमें छठभुज है और अंदर 5 भुजों वाली आकृति होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा। बाकी में ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। फिर से हमें सेम यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर्स दे रखी है, आगे हमें बताना है फोर्थ के बाद कौन सी आ जाएगी। अब सभी क्या कर रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। एक एक कदम कैसे, ये यहाँ से सेकंड वाले बॉक्स में यहाँ पे चला गया, ये सर्कल यहाँ पे पहुँच गया। फिर आगे चलें, ये जो है थर्ड वाले पॉइंट में यहाँ पे पहुँच गया, ये इस कोने में पहुँच गया, यानी कि एक एक कदम सभी आगे चल रहे हैं। अब फाइनल में हमारे पास देखिए क्या है, सर्कल यहाँ पे है तो एक कदम चलेगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये जो रेक्टेंगल है ये यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन 92 की कौन सी आ जाएगी, 92 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दी फिगर गिवन बिलो। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें कितनी ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 ट्राइंगल हैं, नहीं। आगे चलते हैं, इसमें कुछ कॉमन ट्राइंगल्स भी हैं, काउंट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल, उसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 ट्राइंगल, तो इसमें +2 हो जाएगा। प्लस आगे चलते हैं और कॉमन ट्राइंगल्स को देखते हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये बन जाएगी, ठीक है, तो +1 हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ से चलते हैं, एक ये वाली ट्राइंगल यहाँ पे हो जाएगी कॉमन, तो +1 हो गया। फिर उसके बाद एक और ट्राइंगल बन जाएगी, कौन सी बनेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली एक ट्राइंगल इसमें और ऐड हो जाएगी। 5 2 7 8 9 और 10, तो कितनी ट्राइंगल हो जाएंगी, 10 ट्राइंगल हो जाएंगी। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 94 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो देखिए सबसे पहले कैसे बनेगा, तो एक तो यहाँ पे इस तरह से ये बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, एक ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें ये बॉक्स कंप्लीट हो रहा है, इसके अलावा इसमें भी ये बॉक्स कंप्लीट हो रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये नहीं आएगा। अब ये जो बॉक्स कंप्लीट हो रहा है इसकी लाइनें आगे तक जा रही हैं। अब इसमें देखते हैं इसकी लाइन यहाँ तक पहुँच रही है, नीचे तक इसकी भी पहुँच रही है। अब इसकी बात करते हैं, इसकी भी पहुँच गई, इसकी भी पहुँच गई, दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आगे, यहाँ पे देखिए क्या है, क्रॉस का निशान है, इस तरह से क्रॉस का निशान होना चाहिए। इसमें भी क्रॉस का निशान है, इसमें क्रॉस का निशान नहीं है क्योंकि ये निशान यहीं पे खत्म हो गया, अगर आगे तक चला जाता तो ये हो जाना था। इसका मतलब 94 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द आंसर फिगर विच इंक्लूड्स द क्वेश्चन फिगर, वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति भी शामिल हो। तो ये हमने ढूंढनी है कहाँ पे है। अब पहले वाले में देखिए इस तरह से यहाँ पर पहुँचे, लेकिन इस तरह को लाइन होनी चाहिए थी, वो तो नहीं है। फिर आगे चलते हैं, इसमें है, इसमें यहाँ तक भी पहुँच गए, यहाँ तक भी पहुँच गए, यहाँ तक भी पहुँच गए, लेकिन ये यहाँ वाली लाइन तो इसमें नहीं है। फिर आगे चलते हैं, आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गए, फिर यहाँ से यहाँ पर भी पहुँच गए, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पहुँच गए, सेम ऐसी आकृति बन रही है। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर, लेकिन यहाँ से ऊपर वाली तरफ को नहीं गए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी में ये वाली आकृति आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स फाइंड दैट आंसर फिगर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द क्वेश्चन फिगर। फिर से यहाँ पे बताना है हमें। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के बीच में 3 लाइंस यहाँ पे इस तरह से डाल दी। उसी तरह से एक सर्कल है, इसमें भी इस तरह से 3 लाइंस को डाला जाएगा। तो कौन सी फिगर बन जाएगी, कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। फिर से क्वेश्चन नंबर 97 वही है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब देखो पहले वाले बॉक्स में एक सर्कल है, उसके बाहर 4 लाइनें हैं, क्या एक सर्कल है उसके बाहर 4 लाइनें हैं, फिर 3 लाइनें हैं और फिर 2 लाइनें हैं। आगे वाले बॉक्स में क्या है, 3 लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, यानी कि कैसे हैं, 2, 3 और 4 लाइनें हर जगह पे हैं। यहाँ पे 2 लाइनें हैं, 4 लाइनें और 3 लाइन वाला नहीं है। जो हमें ढूंढना है तो कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में 3 आकृतियां x, y, z का एक सेट है जो कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम दर्शाती हैं। आकृति z उस तरीके को दर्शाती है जिसमें मुड़े हुए कागज को काटा जाता है। अब ये 2 आकृतियां हैं, इसमें आपको बताया हुआ है कि पहले एक पेज लिया, ऊपर से उसको नीचे की तरफ फोल्ड किया, फिर नेक्स्ट चलते हैं, जब वो नीचे पहुंचा तो इस तरफ को उसको फोल्ड कर दिया, और z में दर्शाया गया है कि उसको यहाँ से इस तरह से काट दिया जाता है। जब आप उस पेज को वापस खोलेंगे तो किस तरह का निशान आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वही आपको सेम हर जगह पे देखने को मिलेगा, यहाँ से यहाँ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। कौन सी ऑप्शन में आ जाएगा, बी। इतना बड़ा तो नहीं हो जाएगा, खुद ही छोटा ही रहेगा, इतना ही रहेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 6, 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आ जाएगा। तो कॉमन देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1 कॉमन है, तो 1 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चल सकते हैं। तो सबसे पहले 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके बाद 3 और उसके बाद क्या आ गया, 6 आ गया। उसी तरह से 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 और उसके बाद 2 आ गया। तो हमें क्या बताना है, 6 के अपोजिट कौन है, 2 आ जाएगा। 99 की ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा। तो एक एरो है जिसका मुंह ऊपर की तरफ को है, नेक्स्ट वाले बॉक्स में उसका मुंह इस तरफ को हो गया, फिर इस तरफ को हो गया, नेक्स्ट वाले बॉक्स में उसका मुंह इस तरफ को होना चाहिए। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बी ऑप्शन। इसमें भी एरो का मुंह इस साइड को है, इस साइड को है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर ही होगा।
बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ये था हमारे पास हिमाचल प्रदेश सर्कल का पीएसए का 2024 का क्वेश्चन पेपर, उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए हमने एक प्रयास शुरू किया है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा रहे हैं। अगर आप भी उस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।